माय नेम इज़ डॉक्टर तमीर और मुझे डॉक्टर रेहान भी कहते हैं। अब मैंने जो ऑप्टोमेट्री किया है वो इसराइल यूनिवर्सिटी एल से किया है और उसके बाद स्पेशलाइजेशन की यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, जिसके अंदर हमारा लो विजन और कॉन्टैक्ट लेंस के अंदर स्पेशलाइजेशन की कंप्लीट किया डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री। अच्छा, वर्कशॉप के हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम आज वर्कशॉप के अंदर कॉन्टैक्ट लेंस के हवाले से क्या चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाई वी नीड द कॉन्टैक्ट लेंस, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस। क्योंकि किसी भी चीज़ की जब तक कोई नीड नहीं हो, इम्पोर्टेंस नहीं हो, तो इट्स मीन दैट इज वेस्टेड। तो उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड मटेरियल। जैसे कि आपने बताया कि आरजीबी पर आपने ट्रायल किया है, आपने अगर सॉफ्ट पर किया है, तो इस तरह हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट नीड्स होती हैं, डिफरेंट इंपॉर्टेंस होती हैं। वो हम आगे जाके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसमें मटेरियल्स होता है। अब मटेरियल जो होते हैं वो कौन सा मटेरियल से कौन सा कॉन्टैक्ट लेंस बना हुआ है और कौन सा सोल्यूशन कौन से उसके अंदर यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें आनी हैं। अब कॉन्टैक्ट लेंस हर शख्स को नहीं लगाया जा सकता। जैसे हर शख्स की लेज़र सर्जरी नहीं की जा सकती, लेज़र रिमूवल ऑफ ग्लासेस नहीं की जा सकती, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं। तो हम इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी इसमें पढ़ेंगे। फिर कुछ होता है डूज एंड डोंट्स, मतलब आप कॉन्टैक्ट लेंस की प्रैक्टिस में या कॉन्टैक्ट लेंस की फील्ड में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी, कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो वो हम कर लेंगे। अच्छा, प्रैक्टिकल के अंदर जब हम जाएंगे तो हम सैम्पल्स देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। उसमें हमारे पास सॉफ्ट भी होगा, कॉस्मेटिक भी होगा, हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस भी होगा। वो मैं आपको अभी सारी चीज़ें हैंड नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम ट्रायल करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आप ओपीडी से ले आते हैं जो हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस का है, तो हम हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस की ट्रायल कर लेंगे। सॉफ्ट वाला ले आते हैं तो सॉफ्ट मैं अभी खुद भी पहना हूँ, मैं आपको रिमूवल और वेयरिंग का तरीका सारा बता दूंगा। फिर उसके बाद हमारे पास उसकी क्लीनिंग होती है, उसकी मेंटेनेंस होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हमारे पास जो है ना दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, इसमें मेजरमेंट्स करनी होती है कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब करने से पहले। मेजरमेंट्स के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन द कॉन्टैक्ट लेंस फील्ड, सो यू हैव टू नो हाउ टू आइडेंटिफाई द कॉन्टैक्ट लेंस अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। मतलब हर पेशेंट के हिसाब से उसका मेजरमेंट करने के बाद उसका डायामीटर है, उसका वाटर कंटेंट है, उसका वियरिंग टाइम है, ये सारी चीज़ें मेजर करने के बाद then you have to identify the types of lens which you are prescribing। फिर हमारे पास आता है selection of contact lenses। वही इसके आइडेंटिफाई करने के बाद हम सेलेक्ट कर लेते हैं wearing and removal of contact lenses। ये दो काम जो है वो हर पेशेंट को बहुत मुश्किल है, लेकिन ट्रस्ट मी, जितने आसानी से आप चश्मा पहन लेते हैं, इससे ज़्यादा आसानी से आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हैं। लेकिन उसकी अगर आपने काउंसलिंग सही की है, अगर उसको आपने ट्रायल सही करा है, अगर आपने उस पेशेंट को पहनना और उतारना सही सिखाया, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस है क्या, कॉन्टैक्ट लेंस की डेफिनेशन क्या है। बुक्स कहती हैं अ थिन प्लास्टिक लेंस प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द आई मींस कॉर्निया टू कनेक्ट विजुअल डिफेक्ट। ये एक बहुत स्पेसिफिक सी उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि हम सिर्फ रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करने के लिए जो है वो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, और वो एक प्लास्टिक की मटेरियल का बना हुआ होता है। लेकिन अगर मैं अपनी डेफिनेशन बोलूँ, ये मेरी अपनी डेफिनेशन है, कॉन्टैक्ट लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड टू करेक्ट विजन मोस्टली बट थेरेपेटिक, प्रोस्थेटिकली एंड कॉस्मेटिकली यूज्ड आल्सो। अब ये कहाँ किस तरह से यूज होता है, इसके लेंस किस टाइप के होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन नहीं आते? अच्छा, हम कह रहे थे थेरापेटिक यूज़ हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस का होता है। सबसे पहले उसमें हम ट्रीट करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर को, जो नॉर्मल लोगों को हम प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ट्रांसपेरेंट एंड कॉस्मेटिक लेंसेज। उसके बाद हमारे पास कॉर्नियर अल्सर होता है, फिर कॉन्टैक्ट लेंस थेरेपी होती है, फिर आता है KCN, मतलब केरेटोकॉनस में हमारे पास यूज़ होता है। ओके, उसके बाद हमारे पास एक चीज़ होती है लेंस में, प्रोस्थेटिक कॉन्टैक्ट लेंस। किसी को पता है आपके अलावा? आप लोगों को पता है? अच्छा, डाउ वाले कौन कौन है?
बस दो। और ये सर दोनों इस तरह इस्तेमाल ठीक है। अच्छा, प्रोस्थेटिक कॉन्टैक्ट लेंस, जैसे प्रोस्थेटिक आई हमारे पास होती है, इसी तरह प्रोस्थेटिक कॉन्टैक्ट लेंस होता है। कब यूज करते हैं प्रोस्थेटिक कॉन्टैक्ट लेंस? अपीयरेंस के लिए। अपीयरेंस के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन प्रोस्थेटिक आई क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? साइकिल आई जब हो जाती है उसके अंदर यूज करते हैं हम लोग। उसके अलावा कॉर्नियल पूरा स्ट्रोमा इसको स्पेसिफिकेशन हो जाए, फुली स्पेसिफिकेशन तो करता है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं करेक्ट करूंगा कि थाइसिकल आई के अंदर यूज नहीं कर सकते। कॉर्निया फिट होनी चाहिए। कॉर्निया आपका श्रिंक हो जाता है, आप लेंस कहाँ बिठाएंगे? सिर्फ कॉर्नियल ओपेसिटी के अंदर करेंगे, जिसमें आई बॉल आपका बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कॉस्मेटिक यूज़ हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर भी करेक्ट होता है उससे, और उसके साथ साथ हमारे पास कॉस्मेटिकली यूज़ होता है कलर्ड लेंस जो होते हैं। अच्छा, मुझे बताएगा कोई कि टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज किस किस को पता है, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और हम किस तरह से इसको टाइप्स में डिवाइड करते हैं? व्हाट्स योर नेम? अहमद हफीज। अहमद। अहमद बताइए आप। सर कॉन्टैक्ट लेंस अगर ब्रॉडली हम देखा जाए तो एक तो हम हार्ड और सॉफ्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा टाइप है, जैसे कि इनफ। इनफ है। कैसे? इसके अलावा सर इसके और कॉन्टैक्ट लेंस स्केलर होते हैं, कॉर्नियल होते हैं, और हाइब्रिड कॉन्टैक्ट और हाइब्रिड होते हैं, और इसके अलावा पिगी बैग कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं। कौन से? पिगी बैग। और हाइब्रिड में, और इसके अलावा चलो हम देखते हैं। एक्सटेंडेड वेयर होते हैं। हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस जो है उसको हम डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। देखें, तीन चीज़ें हैं, ड्यूरेशन, मटेरियल और पर्पस। ड्यूरेशन में हम देखते हैं कि उसकी लाइफ कितनी है, उसका वेयरिंग स्पेन कितना है। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज। डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज के अंदर आपके पास ट्रांसपेरेंट भी मिलते हैं और आपके पास कलर्ड कॉस्मेटिक लेंसेज भी मिलते हैं। अच्छा, डिस्पोजेबल के अंदर भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक्सटेंडेड वेयर। आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्पोजेबल। डेली डिस्पोजेबल और मंथली डिस्पोजेबल। डेली डिस्पोजेबल का मतलब ये है कि वेयर डेली एंड रिमूव एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। मंथली जो होता है वो पूरा एक महीना आपके साथ चल सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है डेली वेयर आ जाता है, ये मंथली डिस्पोजेबल, डेली डिस्पोजेबल। फिर हमारे पास डेली वेयर आ जाता है और एक्सटेंडेड वेयर आ जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेली वेयर एंड एक्सटेंडेड वेयर? एक्सटेंडेड वेयर वो होगा जो हम किसी स्पेसिफिक और लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक उसके वर्ड से पता चल रहा है, एक्सटेंड, मतलब आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। 6 मंथ या कोई देखें, दो चीजें होती हैं, एक ड्यूरेशन ऑफ वेयरिंग होता है और एक कॉन्टैक्ट लेंस की अपनी लाइफ होती है। आप जो बात कर रहे हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस की लाइफ की बात कर रहे हैं कि 6 मंथ तक चलेगा या 1 ईयर चलेगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि डेली वेयर और एक्सटेंडेड वेयर में मेन डिफरेंस क्या है, क्यों हम उसको डेली वेयर और एक्सटेंडेड वेयर। जब स्लीपिंग के टाइम भी हम इसको पहन सकते हैं। अच्छा, और डेली की टाइम ड्यूरेशन है सर। डेली के अंदर से जो होता है उसके अंदर में रात को उतार के सोना होता है। एक्सटेंडेड वाला जो होता है 24/7। मेन उसके अंदर एक डिफरेंस है, सोल्यूशन या करीब करीब हो। यस, ऑक्सीजन परमेबिलिटी। ऑक्सीजन परमेबिलिटी मटेरियल बेसिस पर आ जाएगा ना, वो तो फिर इसमें नहीं आएगा। देखो, जब भी आप एक्सटेंडेड वेयर की बात करोगे तो उसका वाटर कंटेंट जो है वो 55 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डेली वेयर जो है 50, 42, 45 इस तरह से हो सकता है। अब बात आती है कि हम डेली वेयर और एक्सटेंडेड वेयर को अलग अलग क्यों कंपेयर करते हैं, हम कौन सा कब पहनेंगे। देखें, आपने जैसे बात की ना कि एक्सटेंडेड वेयर को हम पहन के सो सकते हैं, नेवर नेवर प्रिस्क्राइब एनी पेशेंट कि आप उसको पहन के सो जाए। तो डिपेंड करता है ना आप कौन से पेशेंट में। आप पाकिस्तान में ये काम कर ही नहीं सकते क्योंकि हाईली आपका हाइजेनिक एनवायरनमेंट जहां होगा वहां पर कर सकते हैं। एक्सटेंडेड वेयर दुनिया से ख़त्म होता जा रहा है, उसका रीज़न ये है कि एक्सटेंडेड वेयर जब हम पहनते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो हमारा इतना पॉल्यूटेड और इन्फेक्टेड एनवायरनमेंट हो गया है ग्लोबली कि हमको नहीं पता कौन सा वायरस कब अटैक कर दे, ठीक है। जब आप इतनी देर के लिए कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो बैक्टीरिया अगर आपकी आंख में जाएगा, जो कि जा रहा होता है, सही है, अभी इस एनवायरनमेंट में भी जा रहा होगा,
तो उसको वहां पर कॉन्टेक्ट लेंस और कॉर्निया के बीच में सरवाइव करने की जगह मिल जाती है, उसको स्पेस मिलता है, वो आपके कॉर्निया के अंदर इंजेक्ट होता है और वहां पर इन्फेक्शन कर देता है, ठीक है। तो इसलिए पूरी दुनिया में डिस्पोजेबल कॉन्टेक्ट लेंसेज को प्रमोट किया जा रहा है, डेली वेयर को भी नहीं किया जा रहा। अब अगर आप मेरी प्रैक्टिस की बात करते हैं तो मैं डेली वेयर तो कभी भी प्रेस्क्राइब नहीं करता, डिस्पोजेबल या एक्सटेंडेड वेयर, ये दो ही टाइप्स। उसका रीज़न, डिस्पोजेबल में मुझे पता है पेशेंट को सेफ्टी मिल रही है, ठीक है। और अगर आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इन फ्यूचर अगर आप क्लिनिक ओपन करते हैं तो आप अगर डिस्पोजेबल देते हैं तो पेशेंट आपके पास जल्दी जल्दी रिपीट होगा। डिस्पोजेबल और डेली वेयर में फ़र्क है। डिस्पोजेबल डेली डिस्पोजेबल होता है, उसके 12 पेयर्स आते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन्स के सबसे बेस्ट वही है। उसके अलावा 6 और 3 पेयर्स आते हैं मंथली वेयर के लिए। तो जो मंथली वेयर वाला है उसके 6 पेयर आ जाएंगे, 6 मंथ तक आपके पास चल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ लोग उसको 3 मंथ्स वेयर करते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। और डेली वेयर जो लेंस होता है उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ते बस उसको सोल्यूशन से वॉश किया। पता है क्या होता है, इसके ऊपर कोटिंग्स हुई हुई होती हैं कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वॉश किया और वो क्लीन हो गया, डिसइंफेक्ट हो गया। जब उसके ऊपर कोटिंग उतर जाएगी ना तो वो आपके कॉर्निया को डैमेज करना शुरू कर देगा। तो इसलिए जिसकी जो ड्यूरेशन लिखी हुई है उसको वही उतने ही टाइम पे यूज़ कीजिए। अच्छा, डेली वेयर और डिस्पोजेबल में फ़र्क पता चल गया आपको। डेली वेयर आप सुबह से रात तक पहन सकते हैं, फिर रात को उतारें, दूसरे दिन उसको वॉश करें, देन यू कैन वेयर इट अगेन। और इसमें कॉन्टैक्ट लेंस की कंपनी और क्वालिटी के हिसाब से 6 मंथ, 1 ईयरली और 1.5 ईयरली तक चल सकता है कॉन्टैक्ट लेंस, डेली वेयर और एक्सटेंडेड वेयर, बट नॉट डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस। वेयरिंग ड्यूरेशन, देखिए वेयरिंग ड्यूरेशन जो पहले था ना वो तो था आप 1 वीक कंटिन्यू लगा के रख सकते हैं, देन यू रिमूव इट, वॉश इट, गिव सम रेस्ट टू योर आइज, देन यू अगेन वेयर इट। अच्छा, उसमें होता क्या है कि इसलिए नहीं पहना जाता। अच्छा, मैं जो डेली वेयर की जगह एक्सटेंडेड वेयर देता हूँ ना, वो इसीलिए देता हूँ कि हमारे यहाँ अब बात सुनिएगा, देखें आप लाइफ में जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ना आपको ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। आप अभी नीचे ओपीडी में जाएं और ओपीडी में जाके आप बहुत सारे पेशेंट्स को उठाएं, सही है, 100 पेशेंट्स उठा लें, उसमें से मेरा ख्याल है 50% से ज़्यादा को ड्राइनेस का इश्यू होगा, सही है। उसका रीज़न क्या है, आपका स्क्रीन यूज़, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है, बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं। तीसरा रीज़न क्या है, आपका जो पोल्यूशन इन्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें। फिर एक जो मेन आता है, लोग पानी कम पीना शुरू कर दिया लोगों ने, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन लोग भूल जाते हैं, बस याद आ गया तो पी लिया। तो इन सब की वजह से होती है ड्राइनेस। अब जब ड्राइनेस हो रही है तो डेली वेयर की जगह आप एक्सटेंडेड वेयर दें ताकि उसका वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, ऑक्सीजन परमिलिटी ज़्यादा हो, कॉर्निया हेल्दी रहे आपका और पेशेंट को इरिटेशन कम से कम हो। तो ये रीज़न है एक्सटेंडेड वेयर का। एक्सटेंडेड वेयर दें बट डेली वेयर की तरह, मीन्स कि रात को उतार के सोना है हर हाल में। मैं कभी किसी पेशेंट को नहीं कहता कि आपने इसमें पहन के शावर लेना है, आपने इसको पहन के जो है वो बाइक चलानी है, आपने इसको पहन के जो है वो थोड़ी देर सो जाना है, ऐसा कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। क्योंकि आप एज अ आई केयर प्रोफेशनल, खुदा ना खास्ता आपको कोई प्रॉब्लम हो गई ना, यू कैन ट्रीट इट इमीडिएटली। आपको मेडिसिन भी पता है, आपको उसकी सारी क्योर पता है। लेकिन पेशेंट्स हमारे यहाँ वो 3-3 दिन बाद आते हैं इन्फेक्शन होने के बाद, जब कॉर्निया के ऊपर एब्सेस बन जाते हैं, जब कॉर्निया के ऊपर बहुत ज़्यादा खराबी हो जाती है। तो इसलिए आप एक्सटेंडेड वेयर दीजिए और उसको बोलें डेली वेयर पहने। फिर हमारे पास आ जाता है एक पर्पस, थेरापेटिक, कॉस्मेटिक और प्रोस्थेटिक। ये मैंने आपको तीनों चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर दी थी कि थेरापेटिक के अंदर हम ट्रीट कर रहे होते हैं और कॉस्मेटिक हमारा एक फैशन के लिए पहना जाता है। प्रोस्थेटिक जो है वो एक आर्टिफिशियल आई के तौर पे हम इसको वेयर करते हैं, बट इसकी कंडीशन ये होती है कि आपका कॉर्निया प्रॉपर हो, मतलब ओबेसिटी होनी चाहिए, इट्स ओके, लेकिन वो थाइसिकल आई नहीं होनी चाहिए, श्रिंक नहीं हो चुकी हो, तो वो उस आइस के ऊपर ये लग सकता है। अभी मैंने इसमें नहीं डाली है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप लोग लिख लें, मैं आपको बता दूंगा। प्रोस्थेटिक देखें, अच्छा प्रोस्थेटिक को अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। प्रोस्थेटिक कॉन्टैक्ट लेंस हर कोई प्रेस्क्राइब नहीं करता क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है। इसकी जो कॉस्ट है वो 1000 से लेके और 2000 के बीच में कॉस्ट की बात हो रही है, नॉट सेल की, ठीक है। ये आपको अमीरुद्दीन से मिल जाएगा। अच्छा, वो आप अपनी कॉस्ट की बात
हाँ, हमें जो कॉस्ट पड़ती है। अब उस पे डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपके पास किस लेवल का पेशेंट आ रहा है, आप उसको कितने का सेल करेंगे, ठीक है। उसको आप 5000 का भी सेल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई मिडिल क्लास है या थोड़ा अपर क्लास है, और अगर आपको लगता है कि कोई बिल्कुल ही लोअर क्लास है। और स्पेशली मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ कुछ गर्ल्स मेरे पास आती हैं कि सिंध से, इंटीरियर सिंध से, क्योंकि वो आगा खान जाती है, आगा खान वालों को पता है मैं प्रोस्थेटिक आई में अच्छा काम करता हूँ और ये प्रोस्थेटिक कॉन्टेक्ट लेंस में, तो वो लोग मेरे पास रेफर कर देते हैं, तो हम फ्री भी दे देते हैं। कॉस्ट की आपने बात की 1000 से 2000 के बीच में मिलेगा, और सेल इट्स अप टू यू कि आप। वेयरिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? वेयरिंग प्रोटोकॉल्स ये होते हैं कि आपने इसके साथ बहुत माइल्ड सी एंटीबायोटिक देनी है। उसका रीज़न ये है, ऑलरेडी आपका कॉर्निया डिस्टर्ब है, ठीक है, हल्का सा भी डस्ट चला गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको इन्फेक्शन हो सकता है। और आपने पेशेंट को बोलना है कि जब भी आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनेंगे, ये किसी भी कॉन्टैक्ट लेंस के अंदर है, ये गौर से सुन लीजिएगा, कि जब भी आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनेंगे आपके पास उसका कंटेनर विद सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब कंटेनर में सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी कोई भी डस्ट पार्टिकल जा सकता है, कोई भी चोट लग सकती है, तो आप फौरन उतार के उसमें रखें, नहीं तो आपके पास इतनी वर्थ होनी चाहिए कि आप उसको डिस्पोज कर दें। वरना लोग क्या करते हैं, पानी लिया उसके अंदर रख दिया, अब वो पानी के अंदर फौरन एक्सपायर हो जाता है लेंस, फिर वो उसको लगा लेते हैं, फिर इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, केयर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कभी भी प्रमोट नहीं करते कॉन्टैक्ट लेंस को। उसका रीज़न ये है कि लोग हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, लोग क्वालिटी की तरफ नहीं जाते। जिस तरह चश्मा चीपर खरीदते हैं ना, इसी तरह कॉन्टैक्ट लेंस चीप खरीदते हैं। बीच में एक एडवाइस आप लोगों को ये है कि कॉन्टैक्ट लेंस पे जब भी काम करें ना, बेस्ट क्वालिटी, मैं आपको अभी बताऊंगा किस तरह क्वालिटी को कंपेयर किया जाता है। बेस्ट क्वालिटी पे काम करें, पेशेंट नहीं मानता, नहीं अफोर्ड कर सकता, उसको बोले नहीं आप लेंस लगा ही नहीं सकते, आपके 300 रुपए का लेंस भी मिल जाएगा, 100 रुपए का सोल्यूशन भी मिल जाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, कभी उसको सोल्यूशन को बाउल में निकाल के देखेंगे उसमें कचरा निकलेगा। और वो पता है क्या होता है, वो नॉर्मल सिलाइन या मिनरल वाटर उन्होंने भर के और सेल कर रहे होते हैं। वो जो कितना लास्ट करता है, उसको कितने टाइम बाद चेंज करना होता है? किसको? प्रोस्थेटिक लेंस को। प्रोस्थेटिक लेंस जब तक आपको इरिटेट नहीं कर रहा, जब तक आप उसको यूज कर सकते हैं। मैंने कहा ना, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि वो कितना उसको हाइजेनिक रखता है, और दूसरी बात उसके साथ सॉल्यूशन कौन सा यूज हो रहा है, कंपनी कौन सी है कॉन्टैक्ट लेंस की। लेकिन फिर भी आप बोलते हैं कि एक मैक्सिमम लाइफ बताते हैं, तो मेरा ख्याल है 6 महीने से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। और सर इनकी मटेरियल कौन सी होती है प्रोस्पेरिक लेंस में? जैसे सॉफ्ट होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। अच्छा, इसमें कोई एज का फैक्टर है? सॉल्यूशन दिया एज का फैक्टर बिल्कुल आगे आगे हम बताएंगे। स्पेसिफिकली इसका नहीं, हर कॉन्टैक्ट लेंस की बात हो रही है। इसलिए पूछ रही हूँ, हमारे पास अभी रिसेंटली एक पेशेंट है, हाँ। 10 साल की बच्ची है। नहीं, बिल्कुल उसको प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। उसका रीजन ये एज फैक्टर, मैं आपको बताता हूँ। 11 साल की बच्ची मेरे क्लिनिक में आती है और वो डिफेंस की बच्ची है, डिफेंस में रहने वाली, और वो कराची ग्रामर स्कूल में पढ़ती है, तो आप उसका कैलिबर समझें क्या हो सकता है, ठीक है। और सॉरी टू से, अगर आप मेमन गोट से एक बच्ची इसी तरह की ले आएंगे तो उसको आप प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। उसका रहने का इन्वायरमेंट और दूसरा उसका इन्वायरमेंट, उसकी मदर की केयर और उसकी मदर की केयर, दोनों में फ़र्क आ जाता है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आप जो है वो 30 साल की लड़की को भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि उसका काम ऐसा है, उसका एनवायरनमेंट ऐसा है, तो आप उसको भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इसके एज फैक्टर बिल्कुल है, लेकिन अब आप अगर देखें कॉन्टैक्ट लेंस की बहुत सारी हमारे पास कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, उसके अंदर देखें तो 8-9 साल तक की बच्ची को फॉरेन कंट्रीज़ में, यूके यूएसए में लगा देते हैं, लेकिन वो केयर करते हैं, वो पूरी उनको क्लास देते हैं। जिस तरह मैं आपको वर्कशॉप करा रहा हूँ, वो इस तरह उनको पूरी क्लास देते हैं कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर, और वो बच्चे बड़े खुश होते हैं। और स्पेशली वो जो हम ऑर्थोकेरेटो लेंस की बात कर रहे थे, वो इनिशियल स्टेज से ही स्टार्ट होता है, 10-12 साल से ही उन्होंने प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिया है। तो एज फैक्टर है, लेकिन डिपेंड कि कितना मैच्योर, हाँ, एज में कितना मैच्योर होता है पेशेंट। और कोई क्वेश्चन नहीं आता? अच्छा, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं द
यूज ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, जो कि प्रेजेंस ऑफ द एक्टिव आई डिजीज, इन्फ्लेमेशन और इंजरी सच एज कॉर्नियल एब्रेशन। ये जो बात है ना एक्टिव आई डिजीज, आप लोग मुझे बता सकते हैं एक ऐसी एक्टिव आई डिजीज होती है जो मोस्टली हमारे ओपीडी के पेशेंट्स में होती है, नहीं पता होता, डॉक्टर देखता है तो उसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, क्या? दो चीजें, हाँ, एक सीवियर ड्राई आईज, पेशेंट को नहीं पता होता कि वो बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है उसका कॉर्निया, ठीक है। अच्छा, तो कभी भी किसी भी किस्म की आपको इस तरह कॉम्प्लिकेशंस दिखें तो डू नॉट प्रिस्क्राइब, उसको ट्रीट करें, उसके बाद उसको फॉलोअप पे बुलाएं और फिर आप उसको जौन सा दिल चाहे वो कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब करें। अच्छा, यूज ऑफ मेडिकेशन, हमारे यहाँ क्या होता है कि अभी डॉक्टर ने कोई एंटी एलर्जिक दे दी, ठीक है, लेकिन उसने सही से प्रिस्क्राइब नहीं किया कि आपने ये मेडिसिन कॉन्टैक्ट लेंस में नहीं डालनी। हमारे यहाँ तो लोगों को पता नहीं होता, वो उसके ऊपर डाल रहे हैं, एफएमएल या प्रेडफोर्ड कोई स्टेरॉइड दे दिया, वो उसके ऊपर डाल रहे हैं। एक तो आपका कॉर्निया खराब होगा, वजह उसकी ये है कि कॉन्टैक्ट लेंस और आपके कॉर्निया के बीच में एक स्पेस होता है, उसमें जाके मेडिसिन रुक जाएगी, कोई बैक्टीरिया रुक जाएगा तो वो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप टीयर्स यूज कर सकते हैं, वो भी अगर आपको इरिटेशन हो रही है और ड्राइनेस है तो। कोई एंटीबायोटिक नहीं, कोई स्टेरॉइड नहीं, कोई एंटी एलर्जिक नहीं, नथिंग, सिर्फ लुब्रिकेंट, और वो भी लुब्रिकेंट नॉर्मल लुब्रिकेंट नहीं। अब आप देखिएगा कि आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट लेंस बेचने वाले एक छोटा सा लुब्रिकेंट पकड़ा देते हैं, वो वही है सिलाइन, जब वो आप कॉर्निया के ऊपर डालेंगे तो वो आपका कॉर्निया खराब करेगा। आप उसको टीयर प्लस दे दें, टीयर नेचुरल दे दें, सस्टेन दे दें, दैट्स फाइन। अच्छा, हम बात कर रहे थे एलर्जी टू कॉन्टैक्ट लेंस मटेरियल एंड केयर सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया कि कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब करने से पहले यू हैव टू मेजर एंड सेलेक्ट द कॉन्टैक्ट लेंस अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। तो हमारे यहाँ कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो चीप क्वालिटी की तरफ जाते हैं और वो पहनने की वजह से पेशेंट्स को जो है वो एलर्जीज हो जाती हैं या उनको, अच्छा मैंने यहाँ तक देखा है, लिटरली आई एम टेलिंग यू, कि कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस पेशेंट लेके आया, उसने कहा कि मैंने फलां दुकान से ये कॉन्टैक्ट लेंस लिए थे और मुझे इन्फेक्शन हो गया। सर वो पेशेंट आया है, उसका जब कंटेनर खोल के देखा तो कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस पे से कलर बिल्कुल उतरा हुआ था और वो सोल्यूशन के अंदर बह रहा था। तो आप सोचें उसकी क्वालिटी क्या होगी और उसकी आई की कंडीशन क्या होगी। उसके बाद आपके पास डायबिटिक पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट्स को बिल्कुल प्रिस्क्राइब ना करें कोशिश करके। अगर आपको बहुत हाइजेनिक कोई पेशेंट दिखता है या उसका बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक इशू है, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दे देता हूँ कि अगर कोई मीडिया पर्सन है और वो ग्लासेस लगा के मीडिया या कैमरे पे नहीं आ सकता, तो इस तरह के लोगों को हम प्रिस्क्राइब करते हैं। और मेरे पास एक पेशेंट आते थे काजी वाजिद, उनका तकरीबन +12 नंबर था, अब वो इतने मोटे ग्लासेस लगा के नहीं जा सकते थे, तो उनको हम प्रिस्क्राइब करते थे, लेकिन फॉलोअप करते थे, उनके कॉर्निया की हेल्थ का ख्याल रखते थे। पुअर हाइजीन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दो अलग अलग पेशेंट का हमने कंपैरिजन किया था। एक मेमन गोट की बच्ची है, उसको आप नहीं दे सकते, एक कोई डिफेंस की कराची या प्लेवे ग्रामर की कोई बच्ची है तो आप उसको दे सकते हैं अगर वो आपको मैच्योर दिख रही है, केयरिंग दिख रही है। तो ये यहाँ पे एज फैक्टर भी आ जाता है इसके अंदर। ये पुअर हाइजीन और एज फैक्टर, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर हमारे पास इंडिकेशन आता है। इंडिकेशंस के अंदर आपका कॉर्निया हेल्दी है, आपको प्रोग्रेशन ऑफ मायोपिया है, ऑर्थोकेरेटो लेंस दे देते। अच्छा, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस, जो ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि मायोपिया प्रोग्रेशन को हम ऑर्थोकेरेटो लेंस से रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट्स करके देते हैं तो आप उसको कॉर्निया की वजह से जो चेंजेस आती हैं और मायोपिया इंक्रीज होता है, वो आप कॉन्टैक्ट लेंस थेरेपी से, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस थेरेपी से भी रोक सकते हैं। और मेरे पास इंक्लूडिंग मी देयर आर 3 पेशेंट जो मैट्रिक से पहले से कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं। सर 2 मेरे पेशेंट हैं और एक मैं खुद हूँ जो तकरीबन मैट्रिक से पहले से लगा रहे हैं और कोई हमारा नंबर नहीं पड़ा, जबकि स्क्रीन का भी यूज़ है, सारी चीज़ें नॉर्मल लाइफ की हैं, तो आप उससे भी कर सकते हैं। और ये मैंने बहुत सारे अपने पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल भी किया है कि कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब किया रादर देन ग्लासेस, तो इतना ज़्यादा उसकी प्रोग्रेशन नहीं होती है। हम बात कर रहे थे डूज एंड डोंट्स, हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर अभी नहीं लिखी हुई। अच्छा,
मेन ये है कि लोग अपना कॉस्मेटिक या मेकअप करने के बाद कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं। होता यह है, जब आपने लाइनर लगा लिया, जब आपने काजल लगा लिया और जब आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हैं, तो उस वक्त वो आपके कॉन्टैक्ट लेंस पे टच होता है और फिर वो जाकर आपके कॉन्टैक्ट कॉर्निया पे चिपक जाता है, या फिर आपकी जो है ना वो कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर ही चिपक जाता है कॉर्निया की जगह, कॉन्टैक्ट लेंस आपका ख़राब हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लगाया और उसके बाद उन्होंने परफ्यूम कर लिया, तो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपके कॉन्टैक्ट लेंस पे जाते हैं और वो वाइट कलर का स्पॉट वहाँ पे छोड़ देते हैं, जो कि इंतहाई इरिटेट करता है। अब पेशेंट कहता है कि मैंने आज ही कॉन्टैक्ट लेंस लिया, मैं कैसे चेंज कर लूँ? आप उसको बोल रहे हैं कि आपने परफ्यूम से ख़राब कर दिया, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, बट वो कॉस्ट की वजह से नहीं चेंज करते और उससे फिर एलर्जी, इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें, और फिर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करना मना कर देते हैं। डू चेक कॉन्टैक्ट लेंस बिफोर वेयरिंग डैमेज। अच्छा देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस जब हम प्रैक्टिकल करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो मैं आपको रखना भी सिखाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट लेंस कंटेनर में रखना भी लोगों को नहीं आता, जिसकी वजह से उसके साइड के कॉर्नर्स बाज़ वक़्त टूट जाते हैं और इतने माइनर टूटते हैं कि वो आपको या तो बहुत ज़्यादा जूम करेंगे आप अपने उसको आई को तो नज़र आएगा, या फिर आपको माइक्रोस्कोप पे नज़र आता है। लोग उसको पहन लेते हैं और फिर उसके बाद उतार के फिर वॉश करके पहन लेते हैं। अब उनको पार्टी में जाना है, अभी तो लेंस पहनना है, तो उसको प्रॉपर जब रखेंगे ना तो वो डैमेज नहीं होगा। जब आपके नेल्स शार्प नहीं होंगे वो डैमेज नहीं होगा, आपका कॉर्निया डैमेज नहीं होगा। अच्छा, डू चेंज सॉल्यूशन एवरी टाइम। अब लोग क्या करते हैं, कॉस्ट की वजह से एक दफ़ा सॉल्यूशन डाल दिया, उसके बाद फिर वो उसको चेंज नहीं करते, जब तक चल रहा है, वो कंटेनर फिल हुआ हुआ है। लेकिन जब भी आप कॉन्टैक्ट लेंस उतारेंगे तो उसमें आपके साथ डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरियाज उतरेंगे, क्योंकि आपकी आइज़ के अंदर, आपके कॉर्निया के ऊपर वो एग्जिस्ट करते हैं। तो आप जब भी उतारें कंटेनर में रख दें, डजेंट मैटर, लेकिन जब कंटेनर से निकालते हैं तो उसको वॉश करना है आपने, रिंस करें, वॉश करें, ताकि वो क्लीन हो जाए, मॉइस्चराइज हो जाए, डिसइंफेक्ट हो जाए। अच्छा, डू योर नेल्स ट्रिम्ड। आपके नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, स्पेशली दीज 3 फिंगर्स। वजह यह है कि कॉन्टैक्ट लेंस में सबसे ज़्यादा ये 3 फिंगर्स इस्तेमाल होती हैं। यस। उसके बाद डू वॉश योर हैंड्स बिफोर टच द कॉन्टैक्ट लेंस। आपको प्रॉपरली जो है वो अपने हैंड वॉश करने हैं, सैनिटाइज करके कभी कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाइएगा। हमारे यहाँ सैनिटाइजर रखा होता है, सैनिटाइज किया और कॉन्टैक्ट लेंस लगा लिया, उसमें केमिकल है, वो आपके कॉर्निया और आपके कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर जा रहा है। ठीक है, आप नॉर्मल सोप से वॉश करें और फिर उसको ड्राई करने के लिए आप टॉवेल या टिश्यू भी यूज़ नहीं करेंगे। वजह यह है कि उसके ऊपर जो छोटे छोटे स्पोर्स हैं वो आपके लग जाएंगे और आपके आइज़ में इरिटेट करेंगे। अच्छा, डू रिंस क्लीन कॉन्टैक्ट लेंस एवरी टाइम। अच्छा, रिंस और क्लीन में क्या फ़र्क है? रील्स में उसमें अगर वाटर जो भी इनटेक है उसको आप बिल्कुल वाटर एवेपोरेट ही हो और क्लीन आप जैसे हमें सिखाया जाता है कि इंसर्ट करने से पहले कॉन्टेनेंट्स को किस तरह क्लीन करना पड़ता है। अच्छा, कैसे करते हैं? सर इसको जैसे सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। पहले तो हमने हाथ, जैसे आपने बात की कि सोप से हाथ धो लेते हैं, बिल्कुल हाथ हमारे ड्राई हो, फिर कॉन्टैक्ट लेंस को बिल्कुल हथेली पे रख के उसके अंदर जो भी कॉन्टैक्ट लेंस का सॉल्यूशन है उसको 360 डिग्री उसको रोटेट करते हैं, ताकि जितने भी कॉन्टैक्ट लेंस पे पार्टिकल और डस्ट हो सारे रिमूव हो। जब क्लीन होगी तो उसको जैसे वहाँ पे लिखा है रिंस, उसको रिंस करें। ये जो आप कर रहे थे, ये रिंस कर रहे थे। अच्छा, ये वाला। हाँ, अब इसी में क्लीन भी हो रहा होता है, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस जब आप लगा रहे हैं और उसकी आपको ड्यूरेशन और कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए ना, उसके बाद आपने इसको लेंस को उठाना है, 2 ड्रॉप्स उसके ऊपर डालने, ताकि जो भी कुछ रह गया वो क्लीन आउट हो जाए। ठीक है। अच्छा, कॉन्टैक्ट लेंस का जो कंटेनर होता है ना हमारा, वो मैं आपको अभी निकाल के दिखाऊंगा। रखे रखे उस पर डस्ट आ जाती है और क्या नाम है, बहुत सारी लेडीज़ जो होती हैं वो अपने कॉस्मेटिक के साथ रखती हैं, उस पर लाइनर भी लगा हुआ है, लिपस्टिक भी लगी हुई है, पाउडर भी लगा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपको इन्फेक्शन कराती हैं। तो इसलिए अपना कंटेनर कम से कम एक दफ़ा तो आप महीने में वॉश कर लिया करें। इसके वॉश करने के भी तरीके हैं, वो मैं प्रैक्टिकल में आपको बता दूंगा। डू डिस्कार्ड कॉन्टैक्ट लेंस ऑन एक्सपायरी। मैंने आपसे कहा कि डेली डिस्पोजेबल को लोग 1-1 महीना चला रहे हैं, जबकि उसकी लाइफ 1 दिन की है। मंथली डिस्पोजेबल को लोग 6-6 महीने चला रहे हैं, 1 महीने की लाइफ है। तो जो एक्सपायरी डेट है उसके ऊपर उसको ख़त्म कर दें, डिस्कार्ड कर दें, दूसरा लेंस यूज़ करें,
क्योंकि उसके ऊपर जो कोटिंग्स हुई हुई होती हैं वो सारी उतर जाती हैं, उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं रहती है। अच्छा, डोंट्स की बात करते हैं। डोंट कीप कॉन्टैक्ट लेंस विथ मेकअप, डोंट वेयर कॉन्टैक्ट लेंस इफ इरिटेट। हमारे यहाँ अच्छा 2 चीज़ें होती हैं, ये प्रैक्टिकल में याद दिलाइएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा। कॉन्टैक्ट लेंस की जो है ना वो शेप चेंज हो जाती है अगर वो टर्न आउट हो जाए, ठीक है। तो हमेशा उसको देखें कि इरिटेट जो है ना वो सिर्फ किसी डस्ट पार्टिकल की वजह से नहीं कर रहा होता, वो आपके कॉर्निया के ऊपर ग्रिप सही नहीं आएगी तो वो आपको जब भी इरिटेट करेगा। तो डायग्नोस करना होता है कि इरिटेशन की कॉज क्या है। डोंट यूज लोकल सोल्यूशन एंड नॉर्मल स्लाइन। नॉर्मल स्लाइन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं लोग बचत करने के लिए कि इसको रिंस और क्लीन उससे कर लेंगे, उसके बाद लेंस लगा लें, उसको डिप करके रखते हैं, वो कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन के अंदर रखते हैं, लेकिन उससे लेंस आपका ख़राब हो जाता है, और जब आपका लेंस ख़राब हो रहा है तो आपका कॉर्निया ख़राब हो रहा है। डोंट शार्प नेल्स फिंगर। अच्छा, वही बात आ गई कि आपने अपने नेल्स को कट करके रखना है। डोंट ट्राई हैंड्स विद क्लोथ्स एंड टिश्यूज़, ट्राई की जगह ड्राई आएगा। डोंट वेयर डर्टी लेंसेज। अब जब तक आप उसको क्लीन नहीं करते, वो इतने दिन पड़ा हुआ है आपके पास लेंस, आप पार्टी वेयर लिया हुआ है आपने, कभी शादी में जा रहा है कोई पेशेंट तो वो लगा रहा है, तो डेफिनेटली उसके अंदर कचरा भी है, उसके ऊपर डस्ट भी आ गई है, वो हाइजेनिक नहीं रहा है, उसको प्रॉपर क्लीन करें। देखिए, ये कॉन्टैक्ट लेंस की जो आप वर्कशॉप ले रहे हैं ना, और अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिकली यू हैव टू प्रिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन काउंसिल पेशेंट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। और उसके अलावा भी आपको ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, तो वो आपने पेशेंट को बताना है। सर आपने जिक्र किया सैनिटाइजर यूज करके नहीं करना, मुझे मैं 1 मिनट में बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने लो विजन की क्लास ली है, कोई लो विजन का पेशेंट ट्रीट किया है किस में? सब ट्रीट किया। कितनी देर लगती है लो विजन के पेशेंट को? 30 से 45 मिनट लगते हैं एक पेशेंट को प्रॉपर डील करने में, कॉन्टैक्ट लेंस उसके लो विजन के। तो कॉन्टैक्ट लेंस का पेशेंट प्रॉपर डील करने में आधे घंटे से कम नहीं लगना चाहिए। अगर आप आधे घंटे से कम दे रहे हैं पेशेंट को टाइम कॉन्टैक्ट लेंस फर्स्ट टाइम ट्रायल कराने में और उसको सारा एक्सप्लेन करने में, तो फिर आप सही से काउंसलिंग नहीं कर रहे। और आपके सामने पेशेंट ने लगाना है और उतारना है। जब आप फुल सेटिस्फाई हो जाएं उसके बाद दें। अच्छा, मैं सैनिटाइजर की बात कर रहा था। देखिए, हमारे यहाँ सैनिटाइजर्स के अंदर केमिकल्स होते हैं। लोग क्या करते हैं, जल्दी अब कौन जाएगा हैंड वॉश करेगा, फिर उसका ड्राई होने का इंतज़ार करेगा, शादी में जाने के लिए लेट हो रहा है। तो पेशेंट को बोलें ऐसा काम कभी ना करें कि सैनिटाइज किया आपने हाथ को और उसके बाद आपने बोला सब जरासीम चले गए और कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया, आपके हाथ में केमिकल्स आ गए, ठीक है, तो वो फिर आपको कॉर्निया को और कॉन्टैक्ट लेंस को दोनों को डैमेज करता है। तो ऐसा नहीं करना है। डोंट लीव कॉन्टैक्ट लेंस ऑन केस सरफेस। मैंने आपसे कहा ना, डैमेज जो लेंस हो जाता है वो उसके ऊपर सरफेस पे वाटर में सोल्यूशन में डिप नहीं हुआ होता, वो मैं प्रैक्टिकल में आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा सारी चीजें। अच्छा, डोंट वेयर ओवर टाइम। आप एक्सटेंडेड वेयर भी लेंगे ना, इफ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, तो आपने वो मैक्सिमम 8 से 10 घंटे लगाना है, नहीं लगाना है उससे ज्यादा लगाना है। तो यू शुड हैव द टीयर प्लस, क्योंकि उसके बाद आपकी आइस को ड्राई करना शुरू कर देता है, लेंस ड्राई होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसको ओवर टाइम ना पहने और डिस्पोजेबल को तो बिल्कुल ही ना पहने ओवर टाइम। बगैर बॉटल को ना ब्रेक किए सबने एक ही देखना है कि इसके अंदर कुछ नजर आ रहा है। ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़े ऊपर से और ऐसे ही फराज बैठो। फराज इसमें देखें, यहाँ से ऊपर से पकड़े और ऐसे हिला के। रोशनी में अच्छा, इसमें क्या होता है कि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस के अंदर हाँ 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 यस सर ठीक है, इसको आप समझ लें ये बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस भी है आपका और ये आपका नॉर्मल ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस भी है। मैडम को भी दिखा दें। ले लो सर, ये में नंबर नहीं क्या नोट करना है? ये क्या बात करें। ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा आपको, ठीक है। बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस और ट्रांसपेरेंट कॉन्टैक्ट लेंस बोथ आर सेम इन लुकिंग, ठीक है, वो दिखते नहीं। अच्छा, ये थोड़ा थिक था शायद। ये कलर कौन डाला है? इसकी गेज में फ़र्क होता है, थिकनेस में फ़र्क होता है। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस जो है ना वो ट्रांसपेरेंट वाला थोड़ा थिक होता है
और जो कलर्ड होता है वो थोड़ा थिन होता है। आपने ट्रांसपेरेंट लेंस और बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस दिखेगा एक जैसा, दोनों में फ़र्क क्या होता है? वो आपका रिफ्रैक्टिव एरर करेक्ट करता है ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है, या सॉफ्ट और एक कॉन्टैक्ट लेंस। जो बैंडेज लेंस होता है वो आपका कॉर्नियल एब्सिस और अल्सर के लिए हील करने के लिए होता है। अब उस लेंस में फ़र्क क्या होता है? जो आपका ट्रांसपेरेंट थेरेपेटिक लेंस है ना, बैंडेज लेंस, उसके अंदर छोटे छोटे से होल्स हुए हुए होते हैं, ठीक है, जो कि माइक्रोस्कोप के बगैर दिखते नहीं हैं। वो किस लिए होते हैं कि जब आप उसके ऊपर कॉर्निया पे मेडिसिन डालते हैं, बैंडेज लगा हुआ होता है, और बैंडेज के ऊपर आप एंटीबायोटिक भी डालते हैं, स्टेरॉइड भी डालते हैं, सारी दवाइयाँ डालते हैं। आपने मुझसे उस वक्त सवाल किया था, तो बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस पे जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर डलेगा, और उसमें छोटे छोटे से सुराख होते हैं, जो कि सुराख के जरिए मेडिसिन कॉर्निया तक जाती है, और कॉर्निया और लेंस के बीच में एक टीयर बनता है, कॉन्टैक्ट लेंस टीयर बनाता है। उस जगह पे वो मेडिसिन रुकती है और कॉर्निया को हील करने में हेल्प करती है। तो ये डिफरेंस है दोनों के। क्या डिफरेंस है? सर वो होल्स होंगे बैंडेज में। सर लुकिंग से मतलब वो तो नजर नहीं आती, ये आपको नहीं नजर आएंगे, आपके पास ऐसा बॉटल में आएगा या आपका बस ब्लिस्टर पैक में आएगा। अगर ये वो बॉटल पैक निकाल- कहलाता है, और जो सही प्लास्टिक वाला होता है वो ब्लिस्टर सर पैक अगर कहलाता जैसे है। हमें वो तो कैसे डिफरेंशिएट ये करें, अगर वैसे ही अंदाजा दोनों लगा। उस निकाल पे लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ नहीं लगा मिल हुआ गया मैंने मतलब नहीं पता चलेगा, माइक्रोस्कोपिक होंगे वो पोर्स, राइट? नहीं दिखेंगे, नहीं नहीं दिखेंगे, अगर हम अलग से दोनों मेरे हाथ में कॉन्टेक्ट में तब तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये नहीं दिखेगा, नहीं। आप नहीं कर सकते। ऐसे डिफरेंस कभी नहीं मालूम हो सकता, मतलब मेरी इतनी प्रैक्टिस के बाद भी नहीं मालूम हो सकता। देखिए आपके पास जो बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस लगा हुआ पेशेंट आएगा ना, वो बताएगा कि बैंडेज लगा हुआ है, और सही ठीक है, और जो आपके पास कंपनी से आएगा उस पर लिखा होगा बैंडेज लगा हुआ है। सिर्फ साइज ये difference। साइज से करो कि जो डायमीटर से हाँ। अच्छा, एक चीज़ मैंने डूज एंड डोंट्स के अंदर बताई नहीं। हम क्या करते हैं, पेशेंट को हमेशा ये प्रिस्क्राइब करें, काउंसिल करें कि आपने अपना लेंस किसी और को नहीं देना। हाँ बिल्कुल बहन के पास ग्रे वाला लेंस है, इसके पास ब्राउन वाला है, एक दूसरे की लगा लें, ये नहीं करना है। काफी हो गया। इससे इन्फेक्शन, इससे एलर्जी ट्रांसमिट होती है, ठीक है, तो ये कभी नहीं करना है, आप लोगों ने भी नहीं करना। अच्छा, अगर जिसको लगाने का शौक है वो कर ले। अच्छा ये देखिएगा, ये मेरी आँख में ट्रांसपेरेंट लेंस लगा हुआ है, ठीक है, मैं आपको उतार के दिखाता हूँ और लगा के दिखाता हूँ, और मेरा ख्याल है चश्मे से जल्दी उतर भी जाएगा, चश्मा लगाने से ज़्यादा जल्दी। बहुत इजी है, सिर्फ इसके लिए एक टेक्निक चाहिए होती है कि स्ट्रेट देखना है Pitch और करना। ये लेंस को पकड़ के बाहर निकाल देना। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। उसके बाद आपने इसको ये रखा, आपने एक चीज़ मिस कर दी मैडम, सर ने ऐसे कुछ अपने फोल्डर में निकाल ये देखें, ये लेंस हाथ में कॉन्टैक्ट लेंस लगाना इतना आसान है, लेकिन जब आप सही से काउंसिल करेंगे पेशेंट्स को, समय अगर कोई ज़्यादा सेंसिटिव हो, कॉर्निया भी सेंसिटिव पार्ट है ना पूरी बॉडी का, तो हर पेशेंट soft में जल्दी नहीं हो पाता। क्या सॉफ्ट लेंस कोई सेंसिटिव पार्ट है ना एक कॉर्निया का। फोबिया होता है, फोबिया Phobia। वो वक्त के साथ साथ खत्म हो जाता है। अच्छा अच्छा, अब कलर लेंस लगाते हैं, कौन लगाएगा? वेरी गुड। मुझे कोई ऐसी चीज़ दे दें, ये ले लूं? ये ले लूं मैं? ये ले लूं? इसके ऊपर सोल्यूशन गिरेगा थोड़ा सा। वैसे इसको वॉश कर देंगे। बढ़िया। मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, सर वो बाउल वाला बता दें कि मैंने तो अभी ऐसे ही निकाल लिया ना, ठीक है, लेकिन लेंस पहनना और उतारने की एक टेक्निक है अपनी आईलिड्स को पकड़ने की, ठीक है। ये जो आपका हैंड है ये हमेशा ऊपर से आएगा और आपने लिड को यहाँ से पकड़ना है। अब ये मैं बंद कर रहा हूँ तो बंद नहीं हो रही है, इस तरह से पकड़ना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से पकड़ूंगा और ये बंद करूँगा तो बंद हो जाएगी, तो बिल्कुल कॉर्नर से एज से पकड़ना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो 3 फिंगर्स हैं इससे आपने ऐसे करना है, ये इनिशियल स्टेज की बता रहा हूँ, और ये सामने देखते हुए, इधर उधर नहीं देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं करना है आपको, बिल्कुल ऐसे सामने देखते हुए ये लेंस को ऐसे उतार लेंगे।
और लगाने के लिए भी सेम कंडीशन रखेंगे अपने हैंड्स की और आई लिड्स की। ये इस पूरे हाथ से इस लिड को यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से नहीं पकड़ना, सही। ठीक है। आईब्रो को नहीं पकड़ना, आई लिड्स को पकड़ना है और ये 3 फिंगर से इसको ओपन करना है, सामने देखना है। अब अगर मैं इधर उधर देखता ना तो लेंस कभी भी नहीं लगता, बिल्कुल जो कि आप लोग अभी करेंगे। ये वाला आपके पाम के ऊपर सॉल्यूशन इतना होना चाहिए कि प्रॉपर डीप हो जाए। उसके बाद आपने इसको ऐसे फिंगर्स को इसके एजिस के ऊपर मूव करना है, ठीक है। 2-3 मिनट करें, ये सारी चीज़ें जो इस पे लगी हुई होंगी वो निकल जाएंगी। उसके बाद आप कॉन्टैक्ट लेंस को ऐसे उठाइए और ये सॉल्यूशन को यहाँ फेंक दीजिए। अब ये जो मैंने यहाँ से पकड़ा है कॉन्टैक्ट लेंस को, अगेन इसको यहाँ से पकड़िए और इस पर 2-3 ड्रॉप्स ऐसे कर दीजिए ताकि रहा सहा सब हट जाए। अब आपने इसको अपनी टिप पे रखना है। लाइक सही है या नहीं, मतलब वो जो आपने कहा था कॉर्नर चुभेंगे इरिटेशन, वो बाद में सर बताएंगे। वो मैं बताता हूँ। अच्छा, इसके अंदर क्या है, इसको बिल्कुल जितना एज पे रखेंगे उतना फ़ायदा है। लोग इसको यहाँ रखते हैं, यहाँ रखेंगे तो लगेगा नहीं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब आप इसको टिप पे रखेंगे तो ऑल द 360 कॉर्नर्स शुड बी अप, कोई ऐसे होना चाहिए, ठीक है, लाइक अ कैप। ये अगर यहाँ टच हुआ हुआ है तो ये कभी ज़िंदगी में नहीं लगेगा, ओके सर, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से आपने जो है अपनी 3 फिंगर्स से अपनी लिड ओपन करनी है। आपने स्ट्रेट देखना है। एनीबडी कैन ब्रिंग द मिरर। ओके, गिव मी योर टिप। आगे करें, आपने और आगे हो जाना है, वरना उसकी ये लेंस गिरे तो हमेशा टेबल के ऊपर गिरे। यहाँ रखें, लेंस का नुकसान है। आपने आगे होके लगाना है। हाँ, ये इसी तरह लिड को खोलें। आई को इधर उधर नहीं करिएगा, दूसरी आँख खोल के रखें, थोड़ा सा आगे जाएं। ये देखें, इनकी लिड इधर कॉर्नर से पकड़िए और ये वाली लिड इधर से ओपन कीजिए। नीचे नीचे देखिए बस उसी को सीधा देखिए, सामने सीधा सामने देखिए। आँख खोलो, आँख खोलो। दूसरी आँख खोलो, ये हो दूसरी जाए आँख खोलो। जब तक दूसरी आँख नहीं खुलेगी नहीं लगेगा। नीचे देखें, नीचे देखें, नीचे। वेरी गुड। लगा लिया था मैम, देख ये पेन की करामात। अभी देखा है आँख खोलोगे तो नजर आएगा। बढ़िया। सर ब्लर नजर आ रहा है। वजह उसकी ये है कि अभी आपके लेंस और कॉर्निया के बीच में एक बबल बना हुआ है। एक मिनट दिखाइएगा कैमरा, ये आपका है। हाँ, आँख खोलें। वीडियो बन आँख जोर से बंद करें, जोर से टाइट खोलें। कुछ क्लियर हुआ विजन? यस सर। इसमें वीडियो बनी है, उसमें देखिएगा कि इनका जो नीचे वाला एरिया है ना 6 to 3, उसमें ब्राउनी शेड आ रहा है। देखिए, हम दिखाते हैं इसको। ये देखें, ये ब्राउन शेड आ रहा है। यस सर। अलग से लग रहा है? यस सर। ठीक है, अलग से लग रहा है। अब ये प्ले किया और जब इनकी लिड को बंद कराया हमने, देखें वो ब्राउन शेड नहीं है। तो दैट वाज बबल। हाँ, अच्छा, कॉन्टैक्ट लेंस और ट्रांसपेरेंट कॉन्टैक्ट लेंस के अंदर विजन में फ़र्क होता है। ट्रांसपेरेंट में बिल्कुल शार्प हो जाता है, ओके। इसमें कलर्स होते हैं, इसलिए पेरिफेरी में समटाइम टर्न करता है करीब से। हाँ। और इन 3 फिंगर से पहले इसको ओपन करें। हाँ, अब आँख बंद नहीं करना, सामने देखते हुए इसको पकड़ लो। रीच करो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे जाए। नहीं, आँख बंद कर दी ना आपने, दूसरी आँख खोलेंगी तो दिखेगा कुछ। ओ देखें, आप ये लिड जो है ना वो आईब्रोज के पास से पकड़ रही है। मैंने कहा यहाँ से पकड़िए, छोड़े इस जगह से। लैशेस टच होनी चाहिए और यहाँ से पकड़ेंगे आप। वेरी गुड। अब आगे जाएं, और आगे जाएं, और आगे जाएं। वेरी, देखा, लेट कंट्रोल करोगे तो लेंस फौरन निकल जाएगा, फौरन लग जाएगा। सुनो मेरी बात, आपके पास कुछ भी नहीं है ना मेजर करने के लिए। आपने पेशेंट से कुछ तो आइडिया आपको मिल जाएगा कि कितना नंबर है, और अगर वो भी नहीं पता चलता तो लेंसोमीटर के ऊपर आप एक प्लेन ग्लास लेंगे।
बगैर पावर का प्लेन ग्लास जो आता है उसके ऊपर लेंस रखेंगे और लेंस रखेंगे उल्टा कैप शेप में। इस शेप में रखेंगे तो पावर नहीं पता चलेगी। तो जब कैप शेप में रखेंगे तो आपने फिर उसकी पावर मेजर करनी है, तो वो करीब करीब आपको पावर देगा और उसके बाद आपको रिफ्रैक्शन करनी है।